जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.3 गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, इनको हमें जो विभाजन करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। इनका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 91y³ को हमें भाग देना है 13y से। ठीक है, चलिए देखिए हुआ, तो ये हमारा क्या दिया हुआ 91y³ है, इनको हमें 13y से भाग देना है। तो देखिए हुआ, चलिए इनको हम जो है 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है गुना y² गुना में ये y दे दीजिए और बट्टा में ये 13y दे दीजिए। अब देखिए, अब जो है वो सिंपल होगा, ये 13 से 13 हमारा कैंसिल, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा है, 7 बचा और ये y², 7y² इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा में दिया हुआ है ये 144 भागा ये -12 ये x² दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 144 x⁴ भी दिया हुआ है ये, और ये x⁴ बट्टा में ये -12 x² दिया हुआ है। वो हर में माइनस नहीं होता है, तो इसलिए ऊपर चल जाएगा। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना ये 12, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, माइनस को ऊपर भेज दिया गुना x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x² गुना में ये x² बट्टा में ये हमारा 12 x² हो जाएगा। तो अब देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल, x² से ये x² कैंसिल, ये -12 ये x² बचेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तो तीसरा में क्या दिया हुआ है, 28p² क्यों दिया हुआ है, ये 28p² क्यों दिया हुआ है और भागा ये 7p क्यों दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए 28p² क्यों बट्टा में ये 7p क्यों दिया हुआ है। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 गुना में 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। p² को हम क्या लिख सकते हैं, p गुना में p और गुना में क्यों और बट्टा में ये 7p क्यों दिया हुआ है। अब देखिए हुआ, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्यों से ये क्यों कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 4 और p बचा हुआ है, तो 4p इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा नंबर में, तो चौथा में दिया हुआ है 225, ये दिया हुआ है 225 और ये x³ y² z³ दिया हुआ है, ये x³ y² और ये z³ और भागा हमारा दिया हुआ है 15x² y है, 15x² y दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 225 x³ y² और ये z³ है, और इनके बट्टे में ये 15x² y दिया हुआ है। तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, 15 गुना में 15, और x³ है, तो x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x² इंटू में x, और ये y² को क्या लिख सकते हैं, y इंटू में y, और इंटू में ये हमारा z³ और इनके बट्टे में ये 15 गुना में ये x² गुना में ये y है। अब देखिए ये 15 से ये 15 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 15 और ये xy और ये z³ है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 5 नंबर में, 5 में दिया हुआ 108 m³ n² और ये भागा दिया हुआ है 12 mn दिया हुआ है। अब देखिए ये 108 m³ n² बट्टा में ये 12 mn दिया हुआ है। 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 नमक 108, 12 गुना 9 और ये m³ है ना, तो इनको हम m² इंटू m लिख दीजिए, n² को ये n इंटू m, इसीलिए हम जो है वो तोड़ दिया है कि नीचे वाला काटने में जो है वो आसानी होगा। 12 गुना में m गुना में ये n। अब देखिए ये 12 से 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये m से ये m, ये n से n कैंसिल, ये हमारा 9 m² n, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 में, तो 6 में दिया हुआ है माइनस ये 57 a² b दिया हुआ है और भागा ये 19 ए भी दिया हुआ है। अब देखिए -57
ए स्क्वायर बी बट्टा में ये 19 ए बी दिया हुआ है। 57 क्या लिख सकते हैं, 19 दिया 57, ये -19 गुना में 3 और गुना में ये ए गुना में ए गुना में बी बट्टा ये हमारा 19 गुना में ए गुना में बी है। अब देखिए बा ये 19 से ये 19 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या होगा -3 ए बच जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। कहता है निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, इनको हमें जो है वो भाग देना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है ये 3 ए स्क्वायर बी माइनस ये 6 ए बी को हमें भाग देना है ये 3 ए बी से। अब देखिए वो ऊपर में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 6 है 3 है, तो 3 कॉमन मिलेगा। ए स्क्वायर बी है और ये ए बी है, तो ए बी हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 भी कॉमन चल गया, ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए कॉमन है, तो हमारा ए बचेगा। बी तो कॉमन में चल गया है ना, माइनस 3 दूनी किए 6 बट्टा में ये 3 ए बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए बात, 3 ए बी से ये 3 ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये a -2 बचेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए दूसरा में 5x³ माइनस ये 15 x स्क्वायर प्लस ये 25x, इनको हमें भाग देना है 5x से। अब देखिए बुआ, देखिए 5 15 25 है, तो इसमें जो है वो कॉमन क्या मिलेगा 5 और x³ x स्क्वायर x है, तो हम जो है x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो हम 5x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 दिया 15, यानी कि ये 3x बचेगा और ये प्लस 5 25, 5 बट्टा में ये 5x हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये 5x से 5x हमारा कैंसिल थी, x स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस ये 5 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, तो 3 में क्या दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है 4 z³ प्लस ये 6 z स्क्वायर माइनस ये z बट्टा में ये माइनस ये 2z दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, हम ऊपर में जो है वो पहले जो है वो 2z जो है वो यहाँ पे 2z है ना, तो सभी से जो है वो क्या करिए, यहाँ पे आप एक बार हम जो है क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वो ठीक दिया हुआ है, ऊपर से है ना आप z जो है वो कॉमन ले लीजिए। z हम कॉमन लेंगे तो ये 4z स्क्वायर प्लस ये 6z माइनस ये 1 आएगा बट्टा में ये माइनस के 2z है। अब देखिए वो ये z से z कैंसिल होगा, तो माइनस नीचे में नहीं रहता, तो इसलिए ऊपर में चल जाएगा। तो 1/2 इंटू में 4z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा में, तो चौथा में ये दिया हुआ है, ये हमारा 3x³ y प्लस ये 2x स्क्वायर y प्लस ये 15xy को भाग देना है हमें 3xy से हमें भाग देना है। ठीक। अब देखिए बुआ,
ऊपर में जो है ना एक्स वाई जो है वो कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई अगर जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x हम जो है वो कॉमन लिए, एक्स क्यूब है तो हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई तो कॉमन में चल गया प्लस एक्स वाई तो हम कॉमन में जो है वो ले लिए हैं तो 2x स्क्वायर है तो एक्स कॉमन में चल गया तो एक्स प्लस और यहाँ पे बचेगा 15 बटा में ये 3xy बचेगा। अब देखिए ये xy हमारा कैंसिल, क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 15, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 5 में देखिए, तो 5 में क्या दिया हुआ है, ये 5 में दिया हुआ है ये 3 w पावर 5 और ये प्लस 12 w पावर 4 दिया हुआ है और ये माइनस 6 w पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इनको हमें भाग देना है 3w स्क्वायर से, 3w स्क्वायर से। ऊपर में जो है ना w स्क्वायर जो है वो 3w स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3 अगर हम w स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या होगा w पावर ये 3 बचेगा, तब ना 3 2 5 होगा प्लस 3w स्क्वायर कॉमन लिए तो 3 चौक 12, 4 w पावर 4 है, w स्क्वायर कॉमन लिया तो ये w स्क्वायर बचेगा माइनस 3 दूनी किए 6 बटा में ये 3 w स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा 3w स्क्वायर, तो 3w स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो w क्यूब प्लस 4w स्क्वायर और माइनस के 2 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 5 5 जो है वो बन जाएगा, बन गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 नंबर में देखिए निम्नलिखित को विभाजन करें, इनको हम जो है वो भाग देना है। यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। पहला में हमें जो है वो ये 3 माइनस 9 को हमें 3 से भाग देना है। क्लियर, अब देखिए वो ऊपर में जो है 3 जो है वो कॉमन ले लीजिएगा। अगर हम ऊपर में 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 3 त्याग ये 9, a माइनस 3 बचेगा बटा में ये हमारा कितना है तो 3 है। तो देखिए वो 3 को एक गुना करेंगे 3 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा तो ये a माइनस 3 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, बस सिंपल था। दूसरा हम देखिए, दूसरा में हमें 14x माइनस ये 21y दिया हुआ है, इनको भाग देना है ये हमें 2x माइनस ये 3y से। तो ऊपर में जो है ना 7 जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो 7 कॉमन लेंगे तो 7 दूनी के 14 और 7 तिया के 21 बटा में ये 2x माइनस ये 3y हो जाएगा। अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बचेगा तो 7 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में, 3 में 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू में ये 2z और माइनस ये 12 बटा में ये 11 xy इंटू में ये z माइनस ये 6 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए वो ऊपर से जो है ना 2 को जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 गुना में 11 और एक्स स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये एक्स 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 स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में हम 2 कॉमन लेंगे तो ये जेड माइनस ये 6 हो जाएगा। इसका बट्टे में जो है वो ये 11 एक्स वाई इंटू में ये जेड माइनस 6। अब देखिए जो हैप्पी बर्थडे होगा ये इनसे कैंसिल होगा, ये इनसे कैंसिल होगा, एक्स वाई से कैंसिल होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 और ये 11, 11 दूनी के 22 और ये हमारा एक्स वाई होगा, 22 एक्स वाई इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर में, तो चौथा हम दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 144 mn इंटू में ये हमारा 2m माइनस 6 इंटू में ये 7n माइनस 28 दिया हुआ है और इनको हमें भाग देना है ये 12 इंटू में ये m माइनस 3 इंटू में ये n माइनस 4 दिया हुआ है। क्लियर, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए बुआ यहाँ पे 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12, तो 12 12 को हम गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा mn और इंटू में ये 2m माइनस 6, ये दोनों बुआ क्या कॉमन मिलता है तो 7 चौक 28, 7 कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारा n माइनस 7 चौक 28 अब बटा में ये 12 इंटू में ये हमारा m माइनस 3 इंटू में ये n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन ले लेते तो और अच्छा रहता। ये हमारा 12 गुना में 12 और गुना में ये mn और गुना ये दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, ये m माइनस 2 तिया के 6 और गुना 7 इंटू में ये n माइनस 4 और बटा में ये हमारा 12
इंटू ये m-3 इंटू ये n-4 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, m-3 कैंसिल, n-4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 12 गुना में 2 और गुना में 7 और गुना में ये mn है, तो 12 दूनी के 24 गुना में 7 और गुना में ये mn हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 के 6 हासिल 1, 168 ये mn ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित का हल कीजिए। इनका जो है वो हमें हल करने के लिए कहता है। ये भी तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला आया हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस ये ए वाई स्क्वायर को हमें भाग देना है ये ए एक्स प्लस ये ए वाई से। सबसे पहले क्या करिए, इनसे हम जो है वो भाग देना है ना। सबसे पहले ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर बटा में ये हमारा ए एक्स प्लस ये ए वाई बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आप जो है वो ब्रेक करिए, ए इंटू ये एक्स प्लस वाई इंटू ये हमारा एक्स माइनस वाई बटा ये हमारा ए एक्स प्लस ये ए वाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो अंदर ए समझा हुआ, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस ये ए वाई इंटू ये एक्स माइनस वाई बट्टा में ये ए एक्स प्लस ये ए वाई हो जाएगा। अब देखिए बुआ इनसे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, तो दूसरा में दिया हुआ है ये एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बटा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए एक्स पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा हम ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर और इनके बटे में ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तो तीसरा में दिया हुआ है ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक। फिर ये माइनस ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ac प्लस ये सी स्क्वायर, इनको हमें भाग देना है ये 2a प्लस बी प्लस सी से, 2a प्लस बी प्लस सी से इनको हमें क्या करना है, तो भाग देना है। क्लियर। ये भी तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, ठीक। अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करिए बुआ, मल्टीप्लाई करिएगा ना तो वो गड़बड़ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या होगा ए प्लस बी का होल और बी का स्थान पे सी दिया हुआ है तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर बट्टा ये 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी होता है। ये हम सूत्र यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी है, ये हमारा प्लस ये ए प्लस सी होगा इंटू ये ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ये ए प्लस सी हो जाएगा और इसके बटे में ये 2a प्लस बी प्लस ये सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस में ये सी इंटू में ये हमारा ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस ये ए प्लस माइनस माइनस ये सी बट्टा में ये 2a प्लस बी प्लस ये सी होगा। ये ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए वो बी माइनस सी बचेगा तो बी माइनस सी, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए चौथा में, तो चौथा में क्या दिया हुआ है, तो चौथा में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये बी प्लस ये ए सी इंटू में एक्स प्लस ये बी सी दिया हुआ है और इनके बट्टा में ये एक्स प्लस ये सी दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो हमें
दिया हुआ है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इनको जो है वो एक्स से गुना कर लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस ये ए सी एक्स प्लस ये बी सी बटा में ये एक्स प्लस ये सी हो जाएगा। 1 2 3 4 4 को पद है तो 2 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ax प्लस ये b हो जाएगा प्लस, देखिए c दोनों में है तो c हम कॉमन ले लेंगे तो ये ax प्लस ये क्या होगा तो b बटा में ये x प्लस c होगा। ax प्लस b दोनों में है तो हम यहाँ से ax प्लस b अगर हम जो है वो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये c बचेगा बटा में ये x प्लस c। अब देखिए x प्लस c हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये ax प्लस b बचेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7.3 प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके, देखिए वो 7.3 हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।